कांग्रेस का आज महंगाई के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड पर ईडी का एक्शन भी होगा मुद्दा। कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति भवन की तरफ करेंगे मार्च, जबकि कांग्रेस के नेता पीएम आवास का घेराव कर उठाएंगे महंगाई का मुद्दा। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और जयराम रमेश 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यालय से पीएम आवास तक मार्च। कांग्रेस के सांसद संसद में उठाएंगे महंगाई का मुद्दा, 11:30 बजे करेंगे राष्ट्रपति भवन के लिए मार्च। कांग्रेस यूथ विंग 10 बजे करेगा जंतर मंतर पर प्रदर्शन, 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जताएंगे विरोध। मुंबई में सुबह 11 बजे हैंगिंग गार्डन से राजभवन तक कांग्रेस का मार्च, नेशनल हेराल्ड पर ईडी के एक्शन, महंगाई, अग्निपथ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे, रात से ही जमा होने लगे कार्यकर्ता। जंतर मंतर को छोड़कर नई दिल्ली के पूरे इलाके में धारा 144 लागू, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए नई दिल्ली क्षेत्र में धरना या घेराव की इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस का बयान। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ कांग्रेस यूथ विंग को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। करीब 500 लोग प्रदर्शन में शामिल होंगे। ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयानों की दोबारा करेगी जांच, नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़ी कंपनियों के हवाला ट्रांजैक्शन के मिले हैं सबूत। दिल्ली में यंग इंडिया के दफ्तर के छानबीन के दौरान ईडी को मिले अहम दस्तावेज, मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटर्स से लेन देन के सबूत। नेशनल हेराल्ड केस में मल्लिकार्जुन खड़गे से गुरुवार को ईडी ने 7 घंटे पूछताछ की, यंग इंडिया के प्रिंसिपल अधिकारी है खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ पर ईडी का बयान, जो भी डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं उन पर मल्लिकार्जुन खड़गे से रिसीविंग ली गई है। राहुल गांधी बोले, हम डरने वाले नहीं, मोदी शाह कुछ भी कर ले हम खड़े रहेंगे, वो दबाव डालकर चुप कराना चाहते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ईडी की कार्रवाई को बताया गलत, कहा कि यह तानाशाही लोकतंत्र के लिए खतरा। राज्यसभा में पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे में तीखी बहस, पीयूष गोयल बोले कानून अपना काम करेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को बताया बीजेपी सेल, कहा कि बीजेपी इन्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। इंडिया टीवी पर खबर चलने के बाद सामने आए भोपाल नेशनल हेराल्ड के पूर्व प्रोडक्शन मैनेजर, कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। नेशनल हेराल्ड ने 1992 से 87 कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ नहीं दिया है, बोले कि 1,70,00,000 का केस लेबर कोर्ट में किया है। नेशनल हेराल्ड के गोलमाल पर बड़ा खुलासा, मुंबई में एजेएल ने किराए के लिए लगाए पोस्टर, लखनऊ में हेराल्ड बिल्डिंग के अंदर चल रही बियर की दुकान। हरियाणा में नेशनल हेराल्ड के ऑफिस के लिए कांग्रेस ने करोड़ों की जमीन दी, पंचकुला में एजेएल की 4 मंजिला इमारत बनी है। भोपाल में एजेएल ने लीज पर जमीन लेकर दुकानें बेची, अखबार के नाम पर जमीन लेकर कॉम्प्लेक्स बनाया। भोपाल में सील होगी नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों को सरकार। पात्रा चौल घोटाला मामले में ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिया समन, खाते में लेन देन पर पूछताछ होगी आज। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ाई कस्टडी। ईडी ने कोर्ट से कहा कि अलीबाग में संजय राउत की जमीन खरीदने के लिए मिले सबूत, स्वप्ना पाटकर के वकील बोले संजय राउत ने मेरे क्लाइंट को धमकाया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले केस में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज ईडी करेगी कोर्ट में पेश, रिमांड बढ़ने की कर सकती है मांग। कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया बाहरी मजदूरों को निशाना, पुलवामा के गादुरा इलाके में ग्रेनेड से हमला किया, 1 की मौत। हमले में 2 मजदूरों की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तेलंगाना के शमशाबाद में ढाई गई मस्जिद को फिर बनाया जाएगा, म्यूनिसिपल और कॉर्पोरेशन ने अवैध निर्माण बताकर मंगलवार की रात में गिराया था। शुक्रवार की नमाज के बाद मस्जिद की नींव रखी जाएगी, भारी विरोध के बाद सरकार ने दिया मस्जिद निर्माण का आदेश। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरकारी गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दर्जन गौवंश की मौत से हड़कंप, मौके पर पहुंचे अधिकारी। मृत पशुओं को जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दफनाया गया, बीमार पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर की टीम को लगाया गया। अमरोहा में गौवंश की मौत की खबरों का सीएम योगी ने संज्ञान लिया, पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश। बीमार गायों के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम मौके पर भेजने का निर्देश, मुख्यमंत्री ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी पीएम मोदी से मुलाकात, शाम को 4:30 बजे होगी मीटिंग। शिवसेना पर अधिकार को लेकर सुनवाई फिर टली, अब संविधान पीठ को भेजा जा सकता है मामला। मुंबई में वर्षा बंगले की नेम प्लेट बदली गई, उद्धव ठाकरे की जगह सीएम एकनाथ शिंदे की प्लेट लगाई गई। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसदों की आज बैठक, वोट डालने का तरीका बताया जाएगा। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर हुई विपक्षी दल की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बनी रणनीति। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले आप सांसद राघव चड्ढा, अमृतसर के सराय पर लगाए 12% जीएसटी वापस लेने की मांग की गई। डेटा संरक्षण से जुड़ा नया विधेयक जल्द लाया जाएगा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन का बयान, अरब देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना प्राथमिकता। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के खिलाफ प्रोटेस्ट, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई और पीएफआई से जुड़े छात्रों की नारेबाजी।
नागपुर सहित पूर्वी विदर्भ में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंची केंद्रीय समिति की टीम ने की समीक्षा बैठक। 5,25,000 किसान बाढ़ से हुए हैं प्रभावित। बाढ़ से करीब 5 लाख हेक्टेयर फसलों को भी नुकसान हुआ है। केंद्रीय समिति की टीम केंद्र और राज्य सरकार को भेजेगी रिपोर्ट। अंबाला शाहाबाद हाईवे पर रेस्टोरेंट के पास मिला आरडीएक्स और टाइमर। कुरुक्षेत्र में आरडीएक्स मिलने की सूचना के बाद फैली सनसनी। असम में गिराया गया आतंकी मुफ्ती मुस्तफा का मदरसा। सीएम हिमंता बोले केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर करेंगे काम। अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। लखनऊ कानपुर हाईवे पर अवैध निर्माण को गिराया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी अवैध रूप से बनाई गई अवैध कॉलोनियों को हटाया गया। 50 करोड़ की संपत्ति को मुक्त कराया। आजमगढ़ में सीएम योगी के अधिकारियों के साथ मीटिंग। जिले में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर हुई चर्चा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के तीनों एमएलए की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका खारिज की गई। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे सरकार का मकसद युवा पीढ़ी को देशभक्ति के साथ देश के विकास के साथ जोड़ना। आरएसएस के प्रचारक सुनील आम्बेकर का बयान। अमृत महोत्सव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिरंगा को लेकर आरएसएस के रुख पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा कि पीएम मोदी स्पष्ट करे स्थिति। रांची में वकील राजीव कुमार के घर बंगाल पुलिस की रेड। कोलकाता के एक व्यापारी से फिरौती मांगने के आरोप पर कार्रवाई। दिल्ली एयरपोर्ट से 4 संदिग्ध लड़कों को पकड़ा गया। सीमा पार कर अवैध तरीके से भारत में घुसे। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर 2 किलो सोने के साथ एक शख्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में एसटीएफ की कामयाबी। 4 लाख रुपए के जाली नोट के साथ एक को गिरफ्तार किया। हरियाणा के नारनौल में अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 28 देशों में बने हुए हथियार बरामद। केरल के पलक्कड़ में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त। 40 बॉक्सेस में रखी थी 8,000 जिलेटिन की छड़ें। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ की कार्रवाई। 2 पाकिस्तानी नाव जब्त की गई। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 11.8% तक पहुंचा। 6 महीने में अधिकतम संक्रमण दर। दिल्ली में कोरोना के 2,202 नए मामले आए सामने। 4 कोरोना पीड़ितों की मौत। 6,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अपोलो के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट निखिल मोदी का बयान। कोविड के ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण। दिल्ली एम्स में मंकीपॉक्स के लिए अभी तक 12 मरीजों के सैंपलों की जांच की गई। अमेरिका में मंकीपॉक्स का बड़ा संक्रमण। सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। चीन का साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास जारी। ताइवान के 6 तरफ से नौसेना और वायुसेना कर रही युद्धाभ्यास। चीनी सेना ने ताइवान के पूर्वी तट पर दागे 11 बैलिस्टिक मिसाइल। 5 मिसाइल जापान के इलाके में गिरे। चीनी वायुसेना के 100 विमानों ने भरे ताइवान के पास उड़ान। समुद्र और हवा में टारगेट को निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को रूस में 9 साल की सजा मिली। जानबूझकर रूस में ड्रग्स लाने का दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने ब्रिटेनी पर 1 मिलियन रूबल का जुर्माना भी लगाया। ब्रिटेनी ने मीडिया से कहा, मुझे अपने परिवार से प्यार है। गाजा बॉर्डर पर इजरायल तैनात करेगा अतिरिक्त फोर्स। फिलिस्तीन से बढ़ते तनाव को देखते हुए फैसला। उत्तरी मैक्सिको के सिबुइनास में कोयला खदान में 10 मजदूर फंसे। मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी। न्यूयॉर्क में एक चलती बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। बस एक सबवे पिलर से टकराई। अमेरिका के एरिजोना और नेवादा में 2 दिन से भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात बने। कॉमनवेल्थ खेल में भारत को मिला 6ठा गोल्ड। पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने पुरुषों के हेवीवेट फाइनल में गोल्ड मेडल जीता। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने जीता सिल्वर मेडल। कहा, पदक जीतकर उत्साहित हूं लेकिन गोल्ड नहीं जीतने से निराश हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स में तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में जीता कांस्य पदक। कहा कि ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव। कॉमनवेल्थ में भारत ने अब तक 20 पदक जीता। 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज मेडल मिले। कॉमनवेल्थ खेलों के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की पुरुष हॉकी टीम वेल्स को 4-1 से मात दी। बर्मिंघम में बैडमिंटन के प्री क्वार्टर मुकाबले में पहुंचे शटलर किदाम्बी श्रीकांत युगांडा के डेनियल को हराया। कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय बॉक्सर्स का जलवा। सागर अहलावत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। केरी इवांस को 5-0 से शिकस्त दी। बॉक्सर जैस्मिन लेम्बोरिया ने न्यूजीलैंड की गार्टन ट्रॉय को हराया। 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल में 4-1 से जीत दर्ज की। बॉक्सिंग में भारतीय बॉक्सर्स ने 6 पदक किया पक्का। अमित पंघाल, जैस्मिन और सागर अहलावत सेमीफाइनल में। निखत जरीन, मोहम्मद हसमुद्दीन और नीतू घंगास का भी पदक पक्का हुआ। पैरा टेबल टेनिस मुकाबले में भारत की सोनल बेन पटेल सेमीफाइनल में पहुंची। राज अलगढ़ ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। स्क्वैश में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। वेलावन सेंथु कुमार और अभय सिंह की जोड़ी अंतिम 16 में पहुंची। स्क्वैश में पदक मिलने से उत्साहित है भारतीय खिलाड़ी सौरव घोषाल। कहा, अब मिक्स्ड डबल्स पर कर रहा हूं फोकस। कॉमनवेल्थ गेम्स में सेमीफाइनल में पहुंची हिमा दास 23.42 सेकंड में रेस जीतकर हासिल किया पहला स्थान।
कॉमनवेल्थ गेम्स में 16वें राउंड में पहुंची पीवी सिंधु मालदीव की फातिमा नाबाहा को हराया। लॉन बॉल्स में मृदुल बुरहान चौथे राउंड में हारे, क्वार्टर फाइनल से रेस के बाहर। एशिया कप 2022 के लिए जल्द होगा टीम इंडिया का ऐलान, विराट कोहली और केएल राहुल की हो सकती है वापसी। 27 अगस्त से यूएई में खेला जाएगा एशिया कप, 11 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। टूर्नामेंट में 6 टीमें ले रही हैं हिस्सा। भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को मिला अमेरिका का वीजा, गयाना के राष्ट्रपति की मदद के बाद मिला वीजा। टीम इंडिया के 14 खिलाड़ियों को नहीं मिला था यूएस का वीजा, आधिकारिक मंजूरी के बाद खिलाड़ी पहुंचे फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा में ही खेले जाएंगे दोनों मैच। हार्दिक पांड्या ने अपने फेवरेट किरण पोलार्ड से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। जानवरों के अधिकार की संस्था पीटा ने रणवीर सिंह को लिखा लेटर, शाकाहार के कैंपेन के लिए फिर नेकेड होने की गुजारिश। आलिया भट्ट ने शेयर की रणबीर कपूर की फोटो, लिखा उसने मेरे लिए लिटिल हार्ट्स बनाए।